ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का, जो इसका नाम है विद्युत। और इससे पहले का 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम वर्ग 10 बिहार बोर्ड भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 विद्युत। कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समान आवेश के तुल्य होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर का स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक है। तो आपको 2 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कहता है वोल्ट, बी कहता है आपको ओम, सी एम्पियर और डी कूलाम। तो सही आंसर आप इनका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक एम्पियर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है वोल्ट कहलाता है। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है अमीटर के विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या है? विद्युत धारा का मान 8 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो 9 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आमीटर में। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत कम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी बल्ब से विद्युत पर धारा प्रवाहित होती है तो फिर फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम और 400 ओम। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 11 का जो है आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 55 ओम हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 12 का आपको सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी, उसका मान होगा। तो 13 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 एम्पियर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, ये 13 नंबर प्रश्न था। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चाल के प्रतिरोधकता का मात्रक। तो 14 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, 12 वोल्ट पर दृष्टि
धारा होती है या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है और 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 15 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी चालक के छोर के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो 16 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो 17 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो 18 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 वाट जो है सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 484 ओम सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ के धारा का मान होगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी एम्पियर हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ओम का नियम का गणितीय रूप पूछा जा रहा है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो 23 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो आपको 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विभवांतर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर 25 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 जूल। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो 26 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जब चालक का ताप अचल रहता है। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपको कहता है ओम के नियमक निहित है। तो 27 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक कितना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए एम्पियर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो 29 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एमीटर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो 30 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो 31 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जूल कूलाम किसके बराबर होता है। तो 32 का आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी वोल्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ओम मीटर होता है, ओम बटा मीटर, वोल्ट एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो 35 का
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी वाट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। आवेश प्रवाह के दर समय की दर को क्या कहते हैं? तो 37 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धारा जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। एक कूलाम तुल्य है, तो 38 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड हमारा सही आंसर। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो 39 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विद्युत यूनिट बराबर है, विद्युत यूनिट बराबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी 1 किलोवाट घंटा 1 विद्युत यूनिट जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा हमारा सही आंसर। अब 41 नंबर प्रश्न। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 41 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो हो जाएगा टंगस्टन के तार से सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कि 1 यूनिट सही हो जाएगा। और 45 नंबर प्रश्न को जानता है। HP अश्वशक्ति बराबर होता है, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा 746 वाट। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न किसी वोल्टमीटर के स्केल ऑन और ON और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह से उस वोल्टमीटर का अल्प मापक है, तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा अवंत पथ को कहते हैं, तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ओम का नियम किसने दिया था, तो 51 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है जॉर्ज साइमन बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अव्यय को कहते हैं, तो 52 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रवर्ती प्रतिरोध। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है, तो एमीटर का अपठ्यांक हो जाता है, तो 53 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आधा जो है सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपको ऑप्शन नंबर सी यूनिट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। धातु तथा मिश्र धातु का प्रतिरोधकता होती है, तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अत्यंत कम। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ का प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, तो 56 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु प्रतिरोध 1202 और यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो सही आंसर 57 का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 1002 है, तो इस विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत की कितनी धारा होगी, तो 58 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो 60 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो 61 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है अमीटर की श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो 62 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो 63 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, दृष्टि धारा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो 64 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित धारा, दृष्टि धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परावर्तित धारा, इसी से हम एसी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुचालक सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न 67 नंबर प्रश्न को कहता है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध है। तो 67 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 68 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण है। तो 69 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चांदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध का विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको जो है 70 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपको जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।